आज ये लोग जो अपना हक, अधिकार, मान सम्मान को फिर से पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो लोग एक बहादुर कौम के रूप में सच्चे देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के इतिहास में दर्ज हैं और हमेशा रहेंगे और भविष्य के इतिहास में सामाजिक न्याय के सेनानी के रूप में भी देखे जाएंगे। क्योंकि ये जो रास्ता हम लोग तय करने जा रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत जो हमें अधिकार है, जो हमें सम्मान मिलना चाहिए, वो अधिकार और सम्मान के रास्ते पर ये पीडीए सरकार सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। एक बात तो हम लोग जानते हैं, यहाँ के लोगों ने और यहाँ के लोगों के पूर्वजों ने कभी किसी से समझौता नहीं किया। अगर कभी अपने मान सम्मान की बात आई होगी तो अपना सब कुछ लुटा दिया होगा, त्याग कर दिया होगा, लेकिन अपने मान सम्मान से समझौता उन्होंने कभी नहीं होने दिया। चाहे हमारा इतिहास उठा करके देख लें, एक लंबा इतिहास है, संघर्ष का एक लंबा इतिहास है, देश को एकजुट बनाने का। इसलिए याद रहे, ये स्वाभिमान की धरती है जिसकी हुंकार से पृथ्वी हिलती है। जो लोग कल कुछ बोल के गए हैं वो जानते हैं, इस धरती की हुंकार से इनकी सत्ता बचने वाली नहीं है। लोग कहते हैं कि नोएडा में हम लोग नहीं आते हैं, लोग कहते हैं कि अंधविश्वास था इस बात को लेकर के, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि दोनों लोग मिलकर के भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर इतनी चाय नहीं पी होगी जितना हमने अकेले अपने कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर के चाय पी करके उनको सम्मान देने का काम किया है। और इस नोएडा के विकास के लिए समाजवादियों का योगदान कोई भूल नहीं सकता है। वो लोग वो भी भूल गए कि जिस मेट्रो में बैठ करके उन्होंने उद्घाटन किया था, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो, अगर किसी ने बनाई थी दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो नोएडा से, तो वो समाजवादी सरकार थी। न केवल नोएडा दिल्ली जोड़ा था, बल्कि ग्रेटर नोएडा को भी जोड़ने का काम हम समाजवादियों ने करने का काम किया था। विकास के तमाम फैसले हमारी सरकार में हुए हैं। जो लोग ये दावा कर रहे हैं फ्रेट कॉरिडोर बन जाने से ईस्ट वेस्ट एक जगह जुड़ गई है, अगर ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर को और डीएमआईसी के गठन को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के जिलों के विकास को आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया था तो वो समाजवादी लोग थे, समाजवादी सरकार थी। एक बात तो हम और आप सब जानते ही हैं कि धरती पे सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम नहीं लेना है, आप सब जानते हो।